हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए हम लोग सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, एक कूलम्ब की परिभाषा को पूछा जाता है। तो सबसे पहले जब एक कूलम्ब परिभाषा दिखाने से पहले हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक आवेश है जो कि क्या है Q1 है, और एक आवेश यहाँ पर रखा गया है जो कि ये कितना है Q2 है। और मान लीजिए इस आवेश का जो वैल्यू है उसका 1 है और इसका भी कितना है 1 ही है, और इसकी जो बीच की दूरी है इसका भी हम लोग कितना मान रखें 1 रखें। ठीक है, तो अब जो इस पे बल लगेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसके कूलम्ब नियम से निकाल दें, कूलम्ब के नियम से। ठीक है, के नियम से जो बल लगाता है F बराबर क्या हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू क्या हो जाता है Q2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा फिर R²। ठीक है, अच्छा F बराबर K का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और यहाँ पर Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई क्या दे दीजिएगा R²। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे आइए, और इसका वैल्यू हम लोगों को पता है कि इसका वैल्यू होता है 9 गुना 10 पे पावर कितना होता है 9, और इंटू Q1 का वैल्यू कितना दे रखा है 1, इंटू Q2 का वैल्यू कितना दे रखा है 1, और यहाँ पर बीच का दूरी कितना दे रखा है 1 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम लोग हल करते हैं तो इसका हो जाएगा 9 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे देखिए इंटू 1 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 1, और 1 का वर्ग कीजिएगा तो कितना 1, इसको जब कटाएंगे तो 1 से इतना गुना करेंगे तो यहाँ जो बल लगेगा 9 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा 9, और ये क्या हो जाएगा ये न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका परिभाषा आप कैसे लिखोगे, तो लिखोगे एक कूलम्ब आवेश वह आवेश है जो कि अपने से इकाई दूरी पर समान आवेश का परिणाम पर जो बल लगाता है वो कितना होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का लगाता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा आप कैसे देंगे, मतलब ऐसे कहेंगे एक कूलम्ब आवेश वह आवेश होता है जो कि अपने से इकाई दूरी पर रखे समान परिणाम के आवेश पर जो बल लगाता है वो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का लगाता है। ठीक है, आइए हम लोग इसका परिभाषा लिख देते हैं, लिखेंगे यहाँ पर एक कूलम्ब वह आवेश है जो अपने से इकाई दूरी पर रखी समान परिमाण के आवेश पर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का बल लगाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये इसको कैसे डेफिनेशन देंगे कि यह 1 मीटर है, इसको इकाई दूरी पे बोल सकते हैं, इसको कैसे परिभाषा देंगे, तो इसका डेफिनेशन आप दे सकते हैं एक कूलम्ब आवेश वह आवेश है जो अपने से इकाई दूरी पर रखे समान परिमाण के आवेश पर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का बल लगाता है। बच्चों ये जो बल है ये छोटा मोटा बल नहीं है, ये काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए एक कूलम्ब आवेश जो होता है इतना का बल लगाता है, तो समझिए ये कूलम्ब आवेश छोटा मोटा नहीं होता, ये काफ़ी बड़ा होता है। उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया हो, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगला स्लाइड की ओर। आइए अब हम लोग देखते हैं अपेक्षिक विद्युतशीलता या प्रावैद्युतांक किसे कहते हैं। आइए इसका सबसे पहले हम लोग परिभाषा को देखते हैं क्या है, तो इसको बोलेंगे अपेक्षिक विद्युतशीलता या प्रावैद्युतांक विद्युतशीलता को बोलेंगे। तो इसका हम लोग परिभाषा कुछ इस प्रकार से देंगे, किसी माध्यम में विद्युतशीलता और निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं या तो प्रावैद्युतांक कहते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं प्रूफ हम लोग इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कूलम्ब के नियम से, लिख देते हैं यहाँ पर कूलम्ब के नियम से। ठीक है, आइए कूलम्ब का नियम क्या कहता है, यहाँ जो बल लगाएगा सबसे पहले हम लोग निर्वात के लिए निकालते हैं। ठीक है, और बल को हम लोग किससे दिखाते हैं F से दिखाते हैं, तो हम लोग लिखते हैं निर्वात के लिए। ठीक है, इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका होता है कूलम्ब बल के बराबर तो K इंटू Q1 इंटू क्या होता है Q2 और डिवाइडेड बाय R²। ठीक है, अच्छा तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे F निर्वात। ठीक है, और यहाँ पर K का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर नोट हो जाएगा निर्वात के लिए। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे Q1 इंटू Q2 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा R², और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब फिर से देखते हैं हम लोग, अब निकालते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। तो हम लोग यहाँ जो बल लगाएंगे यहाँ पर लिखेंगे हम लोग माध्यम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई
एफ साइलेंट आपके बार क्या हो जाएगा, माध्यम के लिए m हो जाएगा, और ये होगा Q1 इंटू Q2 और क्या हो जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कितना 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बस हम लोग समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे और ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में भाग देंगे किससे, समीकरण 2 से, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 कितना दे रखा है यहाँ पर 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट है इंटू Q1 इंटू क्या है Q2 और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। चलिए इसके जस्ट नीचे आते हैं, तो यहाँ क्या है 1/4 पाई और एफ साइलेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर मीडियम हो जाएगा, और यहाँ पर Q1 इंटू Q2 और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ समान था, ये क्या हो गया, कट गया। अब क्या बचा, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर फ्रेश करके लिखते हैं, ठीक है। यहाँ सबसे पहले इसको लिखते हैं हम लोग, ये ऊपर में है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एफ साइलेंट क्या है, ऊपर में नॉट है और नीचे क्या है 1/4 पाई और एफ साइलेंट मीडियम, ठीक है, एम। अब इसको तोड़ते हैं, ऊपर वाला आप जस का तस रखिए 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट, और इस यहाँ पर क्या करेंगे, इसको नीचे को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 पाई एफ साइलेंट एम और क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। तो अब ये फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा तो ये वाला 4 पाई और ये वाला क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ ऊपर में क्या बचा, यहाँ पर एफ साइलेंट एम बचा और नीचे एफ साइलेंट नॉट बचा, और ये है किसके बराबर, और ये है इसके बराबर, आपेक्षिक विद्युतशीलता के बराबर। तो यहाँ से देखिए प्रूफ हो गया, एफ साइलेंट एम क्या बताता है, माध्यमिक विद्युतशीलता, और एफ साइलेंट नॉट क्या बताता है, निर्वात में विद्युतशीलता, और ये क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। तो इसको हम लोग दो तरीका से लिख सकते हैं, एक निकाल सकते हैं बल के हिसाब से, तो ये हो जाएगा ई आर बराबर हो जाए, इसको दिखाएंगे एफ माध्यम में विद्युतशीलता और डिवाइडेड बाय लिखेंगे एफ निर्वात में विद्युतशीलता, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद करता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, यदि इस चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहें MS क्लासेस। थैंक्स।